क्लास में पॉलिनोमियल देखे थे, ठीक है। तो वो हमारा क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर नंबर 2.4 ऑप्शन है वो करेंगे, ठीक है। तो पहले पॉलिनोमियल जो क्यूबिक में होता है उसको लिखा कैसे जाता है, तो पी एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो हमारा क्वाड्रेटिक वाला पॉलिनोमियल है वो कैसा होता है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक, ये हो गया। तो इसमें जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ तो सी बाई ए, ठीक है। और जो ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है कांस्टेंट टर्म। तो देखो ये किसके लिए है, ये क्वाड्रेटिक के लिए है। अब हम क्यूबिक के लिए देखते हैं कि सम ऑफ ज़ीरो क्या होता है। तो देखो इसमें पहली बात कि इसका डिग्री कितना है, इसका डिग्री है 3। तो इसका नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो होगा, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ वो भी कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो उसका हम ज़ीरोज़ मान लेते हैं कि लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक। तो देखो इसमें जो सम आएगा, सम, तो इसमें सम कितना का हो जाएगा, इसका ज़ीरोज़ कितना है, 3 ज़ीरोज़ है। तो सम में तीनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का बी अपॉन में ए। जो क्वाड्रेटिक में है वो भी क्यूबिक में, ठीक है। अब इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो भी प्रोडक्ट कैसा, प्रोडक्ट, ठीक है, टू टेकन एट ए टाइम। इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रोडक्ट को निकालेंगे, लेकिन कैसा प्रोडक्ट, जब दो ज़ीरोज़ को एक साथ क्या किया जाएगा, प्रोडक्ट लिया जाएगा। जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन में। तो अभी तक के दो यही इसी का है। जो थर्ड आता है इसमें प्रोडक्ट, वो अलग इसमें हो जाता है प्रोडक्ट, ठीक है। अब प्रोडक्ट यहाँ पे क्यूबिक वाले में है ना, इसमें जो हम लोग क्वाड्रेटिक देखे इसमें दो एक साथ लिया गया है, जितना उसका ज़ीरोज़ है। तो प्रोडक्ट क्यूबिक का ज़ीरोज़ कितना है, 3 है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इजकल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी अपॉन में, ठीक है। इतना बात समझ आया। अब यही इतना सारा जो क्या है, ये सम है, इसको सम बोला जाएगा। इसको प्रोडक्ट टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम, देखो दो प्रोडक्ट एक साथ लिया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, 3 एक साथ लिया गया है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, माइनस बी अपॉन में, सी अपॉन में, डी अपॉन में, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, ये ज़ीरोज़ है कि हम मान लिए हैं ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका पावर 3 है। तो इसमें इसका ज़ीरोज़ कितना आएगा, 3 ज़ीरोज़ आएगा। वो 3 ज़ीरो क्या होगा, अल्फ़ा बीटा गामा होगा, ठीक है। अब देखो इसका जो क्वेश्चन है उसको बनाएंगे कैसे, तो बहुत ही आसान तरीके से ये बनेगा। देखो इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। देखो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि वेरीफाई द नंबर गिवन अलोंग साइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर द ज़ीरोज़। पहला क्या बोला है कि ये इसका ज़ीरोज़ है या नहीं। देखो पहला कितना दिया है, देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि हम अल्फ़ा क्या दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। ये इसका ज़ीरोज़ है, इसको अल्फ़ा मान लिए। बीटा क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अच्छा, गामा कितना दिया हुआ है, -2, ठीक है। ये इसका ज़ीरोज़ है कि नहीं है, तो ये ज़ीरोज़ पता कैसे लगाते हैं कि जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 2, ठीक है। अब इस पॉलिनोमियल में अगर x डालते हैं तो वो बन के ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बाहर निकला। अब x के जगह पे तुम इसका पहला ज़ीरो डाल के देखो, अगर ये इसको ये ज़ीरो बना दिया तो बोलेंगे कि 1/2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। फिर 1 डाल के देखेंगे, अगर 1 इसको ज़ीरो बना दिया तो भी इसका ये क्या कहलाएगा, ज़ीरो कहलाएगा। -2 इसको अगर ज़ीरो कर दिया तो भी इसका ये क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। तो इसका 3 ज़ीरो यही हो जाएगा।
ठीक है। अगर ये नहीं हुआ, इसको जीरो नहीं बना पाया, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसका पोलिनोमियल, इसका जीरोज नहीं है, दिए गए पोलिनोमियल का ये जीरो नहीं है। तो चलो इसमें 1/2 डाल के देखो, तो क्या लिखेंगे, p ऑफ 1/2। इसको कैसे पढ़ेंगे, p ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 2 का 2, 1/2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, प्लस का 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस का 5 मल्टीप्लाई में 1/2 प्लस 2। अब इसको बस सॉल्व करना है, तो 2 का 2, ये कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। कौन कौन कैंसिल हुआ, ये 4 पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस का 10, अब प्लस का कितना हो जाएगा, इसके नीचे 8, तो 8 हो जाएगा। तो देखो 8 1 9 10 माइनस 10, ऊपर में 0/4 इक्वल टू 0 है ना। तो क्या लिखेंगे कि हैंस 1/2 आर द जीरोज, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से कौन डाल के देखेंगे, ये 1, ठीक है। तो देखो 1 कैसे डालेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो चलो 1 डालो, 1 डालेंगे तो कैसे होगा, p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 का क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2, क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। तो कितना हो गया, 3 2 5, 5 में से 5 गया 0, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, जो बीटा इक्वल टू 1 है, ये भी क्या है, जीरोज है, किसका, गिवन पोलिनोमियल का। अब इसके जगह पे क्या डालेंगे, 1 के जगह पे। अब अगला जो 0 बोला है, कौन किसको बोला है, 2 -2 को, ठीक है। तो -2 डालो, तो पोलिनोमियल कौन सा, यही है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो ये कितना हो गया, ये माइनस का हो जाएगा 8 16 प्लस का ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 10 प्लस में 2। तो कितना हो गया, इधर भी 16 हो गया, इधर भी 16 हो गया, तो 0 है ना। तो क्या बोलेंगे कि चलो ये इसका जो तीनों दिया गया है, ये तीनों इसका जीरोज है, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट क्या बोला है, आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट इन ईच केस, ठीक है। कोफिशिएंट कौन सा है, ये है ना। तो देखो रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो देखो रिलेशन के लिए हम लोग क्या चीज़ पढ़े हैं, रिलेशन के लिए 3 चीज़ पढ़े हैं, तीन चीज़ क्या पढ़े कि अगर सम करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो उसका फार्मूला क्या होता है, -b/a। तब देखो यहाँ पे तुम्हें a b भी पता है और अल्फ़ा बीटा गामा भी पता है, तो ये हमारा LHS साइड हो गया, ये RHS साइड हो गया। दोनों में वैल्यू डालो, अगर दोनों इक्वल आ गया तो क्या बोलेंगे कि ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। इसके कोफिशिएंट के साथ ये वेरीफाई हो गया। तो देखो यहाँ पे वैल्यू निकालो, a का वैल्यू कितना है, अब देखो यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, हाँ यहाँ पे पहले से स्मॉल a है, तो हम लोग कैपिटल A लेंगे। a का वैल्यू, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो a का वैल्यू 2 हो गया। अच्छा b का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -5 और d का वैल्यू 2, ठीक है। तो चलो अच्छा अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है 1/2, तो इधर 1/2, बीटा कितना है 1 है, और गामा कितना है -2 इजकल टू माइनस का माइनस, ठीक है। अब -b का क्या मीनिंग, ये कितना है, ये ABC यही है, ठीक है। ये कितना है 1, a का वैल्यू कितना है 2। अब इधर एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो गया, तो कितना होगा 1 + 2 अब माइनस का 4 इजकल टू इधर कितना हो गया -1/2। तो देखो 3 में से -4 घटेगा तो -1/2 इक्वल टू -1/2। तो क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो पहले देखो हम क्या वेरीफाई किए ये, उसके बाद अब क्या करेंगे, इसका जो सेकेंड फार्मूला है, सेकेंड फार्मूला कौन सा है, इसका सेकंड अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा प्लस दो को एक साथ लेंगे, है ना। तो दो एक साथ कैसे लेंगे, प्लस बीटा, हाँ अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा इसकल टू फार्मूला क्या है C/में। अब देखो तीनों चीज़ पता है, तो डालो, क्या डालेंगे 1/2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में -2 प्लस अल्फ़ा 1/2 इंटू -2 इक्वल टू C कितना है -5, A कितना है 2, ठीक है। तो इधर सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2, तो ऊपर में 1
माइनस का यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस दूना 4 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 हो जाएगा क्योंकि इसके नीचे क्या एक बचा, तो एक 2 एलसीएम है तो 2 हो जाएगा, ये तो -5/2। इसको सॉल्व करें तो -6 में से 1 गया तो -5/2 इक्वल टू -5/2, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से जो थर्ड फार्मूला क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a। तो अल्फ़ा है 1/2, बीटा है 1, गामा है -2 इक्वल टू -d कितना है माइनस का 2, ए में कितना है 2, तो इससे ये गया, तो इधर -1 इक्वल टू -1, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, हैंस, है ना, इट इज़ वेरीफाइड। सब कुछ इसमें सॉल्व हो गया। सेम इसी तरीके से कौन सा क्वेश्चन नंबर है, इसका फर्स्ट का सेकेंड है, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका तुम करना। अगला जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो क्या बोल रहा है, क्या बोला है, पढ़ो तो। Find a cubic polynomial with the sum of the product of the zero is इतना है 2 at the time and the product of the कुछ समझ आया ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, क्या? नहीं लिखा नीचे द एक्सरसाइज नोट फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ, मतलब ये तुम्हें ऊपर ही लिख दिया है, जो 2.4 वो ऑप्शनल है, मतलब आपको अगर पढ़ना है, क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक से नहीं आता है एनसीईआर बिहार बोर्ड में चाहे सीबीएसई में, ठीक है। लेकिन हमें जानना है कैसे पढ़ना है, तो देखो क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इतना बड़ा कुछ नहीं है, बुक में दिया एंसाइन में, तो जो समझो क्या है, क्या बोला कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन 2 एट ए टाइम, है ना। आगे क्या बोला है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, मतलब पहला जो दिया है वो सम दिया है, जैसे कोई क्यूबिक पोलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, है ना, ये क्यूबिक पोलिनोमियल हम p ऑफ x मान लिए, ठीक है। इसका लेट जीरोज ऑफ दिस गिवन पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। अब देखो अल्फ़ा ऊपर में क्या दिया है, 2 दिया है, ठीक है। नहीं, ये जो दिया है ये क्या दिया है, सम दिया है, तो सम का क्या मीन हुआ, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना दिया है 2, ठीक है। अब देखो क्यों बोला हमसे कि फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल, हमें क्यूबिक पोलिनोमियल बनाना है, तो चलो अल्फ़ा बीटा गामा, तो इसका फार्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a, ठीक है। तो देखो इस 2 के नीचे कुछ है नहीं, तो अपने मन से 1 मान लेंगे, तो देखो a का वैल्यू कितना हो गया 1, अच्छा, तो देखो यहाँ से लिखो a इक्वल टू 1 आया, अच्छा b इक्वल टू ये माइनस इधर भेज देंगे तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है, हो गया। चलो 2 एक साथ लो, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है c अपॉन में, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो ये अल्फ़ा बीटा गामा 2 एक साथ लेगा तो उसका वैल्यू कितना दिया, माइनस का 7 इक्वल टू c का वैल्यू c, और a का वैल्यू कितना हम निकाले 1 निकाले, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ गया माइनस का 7, ठीक है। अच्छा 3 एक साथ लेगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का d अपॉन में a, अच्छा अल्फ़ा कितना है 2, ठीक है, -2 नहीं ये हमें क्या दिया है, ये तीनों प्रोडक्ट दिया माइनस का 14, तो ये तीनों एक साथ लेंगे तो कितना हो गया, ये माइनस का 14 इक्वल टू माइनस का d, ये हमारा 1 है तो d से d गया, तो d का वैल्यू कितना हो गया 14। तो देखो हमें क्या क्या पता चल गया, a भी पता चल गया, b c d तीनों पता चल गया। अब जो गिवन पोलिनोमियल हम माने हैं उसमें एक a b c का वैल्यू डाल देंगे, तो पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, p ऑफ x इज इक्वल टू a कितना है 1 है, तो 1 इंटू x³, तो x³ आ जाएगा प्लस b कितना निकाले -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 का 4x² कैसे हो जाएगा, b का वैल्यू -2 है ना, तो -2x² c का वैल्यू कितना निकला -7, तो -7x, d का वैल्यू 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है, क्यूबिक पोलिनोमियल। अच्छा ये क्यूबिक पोलिनोमियल कब बनाए हैं, जब हमें क्या क्या दे रखा था, इसका सम दे दिया और इसका डबल सम भी दिया था, डबल सम नहीं 2 एट ए टाइम जो लिए है वो वाला दिया था, और तीनों एक साथ वो दे दिया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोल रहा है, इफ़ जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। ये देखो क्यूबिक पोलिनोमियल है तो इसका कितना जीरो बनेगा, 3 जीरो बनेगा, तो ये अल्फ़ा का वैल्यू हो गया, ये बीटा है, ये गामा है, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछा, फाइंड ए एंड बी, देखो कितना आसानी से बनेगा। इस क्यूबिक पोलिनोमियल में जो
देखो पहले से स्मॉल ए बी सी डी हम कैपिटल यहाँ ए मानेंगे, यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है 1 है, बी माइनस 3 बी का -3, सी का वैल्यू 1 और डी का वैल्यू 1। ठीक है, ए बी सी डी हो गया। अब देखो ये इसका जो जीरोस दिया हुआ है, अल्फ़ा का वैल्यू है ए माइनस बी, बीटा का वैल्यू है ए और गामा का वैल्यू क्या है ए प्लस बी। ठीक है, तो इसमें दो एट ए टाइम अगर हम लेंगे सम करेंगे तो सम का फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है माइनस का बी अपॉन में ए। तो अल्फ़ा कितना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी, बीटा कितना है ए है, गामा कितना है ए प्लस बी, अरे यहाँ देखो यहाँ ऊपर में। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, ये क्या है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी कितना है, इसको कैपिटल ए करके लिखो तो ज़्यादा, क्योंकि पहले से ही इसमें ए बी सी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए, तब ये कितना हो जाएगा माइनस का है और 3 भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और ए का वैल्यू कितना 1 है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना है, तो देखो बी से बी गया जी, तो यहाँ पे ए कितना हो गया 3a इज इक्वल टू क्या होगा 3, तो ए इक्वल टू क्या हो गया 1। ठीक है, ए इक्वल टू 1 निकल गया। हमें क्या बोला ए बी निकालने के लिए, ए तो निकल गया, अब चलो बी निकालते हैं। बी कैसे निकलेगा, बी के लिए क्या करेंगे कि दो दो एक साथ लेंगे, तो दो दो एक साथ लेगा तो क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस। ठीक है, तो दो एट ए टाइम लेंगे तो क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फ़ा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। ठीक, तो चलो लो अल्फ़ा क्या है ए माइनस बी, यहाँ पे क्या हो गया ए माइनस बी। अब बीटा, और बीटा कितना है ए है प्लस बीटा गामा कितना है, बीटा है ए और गामा है ए प्लस बी। अल्फ़ा कितना है ए प्लस ए माइनस बी और गामा कितना है ए प्लस बी। आ रहा है नहीं समझ में ये। ठीक है, इक्वल टू में क्या होगा सी अपॉन में ए, तो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है 1 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ए का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ए का वैल्यू क्या निकल के आया 1 निकल के, इसमें 1 डालो तो देखो सब जगह 1 डालेगा तो 1 माइनस बी हो जाएगा ये, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कोई फर्क करेगा नहीं, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 तो क्या हो जाएगा 1 प्लस बी, 1 माइनस बी इंटू में 1 प्लस बी। तब देखो यहाँ से बी से बी गया इक्वल टू में कितना है 1 है। ठीक, तो देखो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 कितना हो गया 2 बाहर कर देंगे ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और माइनस का 2। ठीक है, तो 1 माइनस बी इधर कितना हो गया, इधर हो गया माइनस का 1, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1 -1 -2, तो माइनस से माइनस गया तो बी इक्वल टू क्या निकल के आया प्लस माइनस √2। ठीक है, तो ए निकल गया, बी इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस √2। हमसे यही दो वैल्यू पूछा है कि आप ए निकाल दीजिए और बी निकाल दीजिए। समझ आया ये, निकल गया बी वहाँ पे। हाँ समझ आ गया ना, कर देगा ना। अब देखो 4th नंबर में क्या बोला है कि इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल। अब देखो ये जो पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल दिया है, ये क्यूबिक है नहीं, कैसा ये बाई क्वाड्रेटिक, पावर कितना है 4 है, तो इस 4 पावर है तो इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो क्या बोला कि इफ़ 2 zeros ऑफ द पोलिनोमियल, हमें 2 zeros इसका दिया है, ये 2 0 है इसका। अच्छा 2 0 है ये कैसे, इसमें प्लस माइनस करके लिखा हुआ है, तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा 2 + √3 और बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 - √3। तो इसमें हमको गामा डेल्टा, मतलब इसमें 4 मान लेंगे कि इसका कि लेट क्या कि इसका जो जीरोज होगा वो क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, तो देखो इसमें 2 दे रखा है, अल्फ़ा 2 + √3 और बीटा 2 - √3। ठीक है, तो अदर 2 निकालना है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो 4th नंबर है ना, 4th का क्वेश्चन लिखो तो एक जगह, x का पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35। इसका 2 रूट दिया हुआ है 2 + -√3। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे ये। चलो इसका पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है p of x इज इक्वल टू x का पावर 4 6x³ -26x² 138x -35
35 माइनस 35 -35। ठीक है, ये पोलिनोमियल दिया हुआ है। अब इसका जो दो रूट दिया हुआ है कि एगो एक्स कितना दिया है 2 प्लस माइनस √3, और जो दूसरा जीरो दिया वो क्या दिया 2 माइनस √3। ठीक है, अब ये जो बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये किस तरीके से लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, है ना। इसका फैक्टर करेंगे तो कुछ इसी फॉर्म में आएगा, 4 फॉर्म में आएगा। तो 4 फॉर्म में आने के लिए दो इसका जीरोस दे दिया है, 2 जीरो तो यहाँ से निकलेगा ना, 2 जीरो कहाँ से निकलेगा, यही 2 जीरो हमसे पूछ रहा है। तो देखो इसको जब अंदर लोगे एक्स की तरफ लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2 माइनस √3 इक्वल टू 0, और इसको जब अंदर लोगे तो x माइनस 2 प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये दोनों इसका क्या है फैक्टर है, किसका गिवन पोलिनोमियल का। तो फैक्टर कैसे लिखते हैं, फैक्टर के फॉर्म में करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, x माइनस 2 माइनस √3, दूसरा क्या लिखेंगे x माइनस 2 प्लस √3। ठीक है, ये दोनों फैक्टर हो गया। अच्छा ये दोनों फैक्टर है तो मल्टीप्लाई करो तो देखो ये हमारा a है, ये क्या है b है, तो a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 4, अब माइनस का 3, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। ठीक है, अच्छा ये इसका फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी दो फैक्टर कैसे निकलेगा, कि जो बाकी दो फैक्टर है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए तो हम अपने पोलिनोमियल के इससे डिवाइड करेंगे। जैसे मैं छोटा सा कोई एग्जांपल लेके समझाऊंगा, तो जैसे देखो फॉर एग्जांपल अगर एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 है, ठीक है, तो इसका कोई एक फैक्टर मैं तुम्हें दे दिया कि इसका एक रूट है 3, तो दूसरा रूट बताओ। तो दूसरा रूट के लिए क्या करेंगे, तो देखो इसको अंदर लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 3, इसका एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर हमको x प्लस a कुछ होगा, तो यही a निकालना है। तो कैसे निकलेगा, x माइनस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, हाँ, तब जाके दूसरा फैक्टर आराम से निकल जाएगा, जो क्वोशिएंट आएगा उससे निकलेगा। सेम इसी तरीके से हम डिवाइड करेंगे, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, x का पावर 4 माइनस x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x 138x माइनस 35। माइनस 35। तो देखो कैसे डिवाइड होगा, हमें पहला इसका देखना है और पहला ये देखना है, बाकी दूसरा जो देखना ही नहीं वो खुद ही आता जाएगा। x का पावर तो एक्स स्क्वायर से हमें लाना क्या है का पावर 4, कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर 2, ठीक है, तो करो, तो यहाँ पे x का ठीक है। पावर 2 डालेंगे तो x का पावर 4 कर दिया, यहाँ पे कितना लिखेंगे पावर 2 x का पावर 2, x का पावर तो x का पावर 4 हो गया। अब इस सब का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x से इसमें करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब, हमें सिर्फ एक देखना है, बाकी का मल्टीप्लाई करके लिखते जाना है। अब 1 से करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर, चलो अब ऊपर से घटाएंगे तो माइनस, ये माइनस से तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये पावर 4 से पावर 4 गया, इसमें से 6x में ये 4 घटेगा तो माइनस का 2x क्यूब, 26 और माइनस का 1 है ये, तो माइनस का 27x स्क्वायर, बाकी सब है वैसे ही लिख देंगे, 8x माइनस का 35। ठीक है, अब इसका पहला देखेंगे, इसका पहला देखेंगे, पहला ये पहला ये, तो देखो पहले तो माइनस है तो माइनस लगाओ, माइनस का 2x 2 है तो 2 लगाओ, x x का कमी है तो x लगाओ, हो गया, तो कितना हो गया माइनस का 2x क्यूब, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8x स्क्वायर, अब प्लस 1 से माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 2x, फिर से काम है, माइनस है तो प्लस बन जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये सेम हो गया 27 और 8 कितना हो गया 35, माइनस का 35 x स्क्वायर 38 और 2 48 140 x माइनस का 35। अब कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अब होगा माइनस का 35 से, माइनस का 35, तो करो माइनस का 35 एक्स स्क्वायर, अब 4 में करेंगे 35 का तो कितना हो जाएगा 140, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 140
एक्स और -35 -35 सब एक साथ हो गया, कट गया सर, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। प्लस कट गया, देखो तो क्या बच गया यहाँ पे, जीरो बच गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ये है इसका फैक्टर है, ठीक है। अब जो क्वोशेंट आया ये क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 35, ठीक है। दो जीरोस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 5x लिखेंगे माइनस का 35। माइनस का 35 देखो प्लस करने से -2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से -35 आएगा। तो पहला में क्या कॉमन गया, x, तो x -7 प्लस का 5 कॉमन गया, x -7, तो x -7 x प्लस 5 x प्लस 5, का वैल्यू 7, ठीक है। और जीरोज निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू 0 करेंगे, x -7 इक्वल टू 0, बीच में और लिखेंगे x प्लस 5 इक्वल टू 0, और x का वैल्यू एक यहाँ से 7 आ गया, -5, ठीक है। तो दो जीरोस दिया था, अदर 2 0 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ आया ना। अब चलते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया है, 5th नंबर में क्या बोला है कि इफ़ द पोलिनोमियल है ना, x का पावर 4 लिखो, तो x का पावर 4 -6x³ प्लस 16x स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस का 25x 25x प्लस का 10 इज डिवाइडेड बाई अनदर पोलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ठीक है। तो द रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस a, इसका रिमाइंडर क्या आता है, x प्लस a आता है। तो फाइंड k और a का वैल्यू हमें निकालना है। तो सेम उसी तरीके से एक अनदर पोलिनोमियल, इससे इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जब रिमाइंडर आ जाएगा तो उसको कंपेयर करेंगे किससे, जो बोला है कि एक रिमाइंडर x प्लस a है, हम देखते हैं कि अपना रिमाइंडर क्या आ रहा है, उससे इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a निकल जाएगा, तो इसमें रखें तो k निकल जाएगा, ठीक है। तो चलो जो पोलिनोमियल है वो बोलो क्या है, पोलिनोमियल है x का पावर 4, देखो पोलिनोमियल क्या दिया है, p ऑफ x इज इक्वल टू x का पावर 4 x का पावर 4 -6x³ 6x³ प्लस 16x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर -25x माइनस 25x प्लस 10 प्लस 10। अच्छा दूसरे पोलिनोमियल g ऑफ x जिससे डिवाइड करना है वो क्या है, x स्क्वायर -2x प्लस k x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, ठीक है। तो ये जो पोलिनोमियल जिससे इसको डिवाइड करना है, ठीक है, उससे इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से हम डिवाइड करेंगे, x का पावर 4 x का पावर 4 -6x स्क्वायर क्यूब 6x³ प्लस 16x स्क्वायर16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10, ठीक है। तो देखो पहले तो एक्स स्क्वायर हमें लाना के पावर 4 है तो एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, चलो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, एक्स का पावर 4 माइनस का 2x³ प्लस का kx स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा क्योंकि k है। तो ये देखो ये तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल, 6 में से ये 2 घटेगा तो माइनस का 4x³। और देखो यहाँ पे 16x स्क्वायर उसमें से घटाना है हमको kx स्क्वायर, तो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो क्या बच गया 16 माइनस k, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस k प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन 16 माइनस k। अब बाकी जो बचा 25x प्लस 10 एज इट इज़ लिख देंगे। अब देखो -4 का कमी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -4, एक्स स्क्वायर है लाना है x³ तो किया x, मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4x³ माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 4kx, समझ आया या नहीं। तो माइनस का ये प्लस हो गया, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इससे ये गया, ठीक है। अब देखो इस दोनों में से क्या करना है, घटाना है। माइनस तो देखो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर में से घटाना है 8x स्क्वायर, तो 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गया तो कितना बचा 8x स्क्वायर और माइनस का kx स्क्वायर, तो दोनों में से x स्क्वायर कॉमन गया तो 8 माइनस k। इतना बात समझ आया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर
8 माइनस के के। अच्छा यहाँ पे क्या है 25x है माइनस का, -25 अब प्लस का 4kx, तो कॉमन क्या है एक्स x, तो क्या बच गया माइनस का 25 प्लस का 4k। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया x माइनस का 25 प्लस 4k अब प्लस का 10। अब सोचो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर है, कमी किस चीज़ का है ये 8 माइनस के, तो यहाँ पे हमको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 8 माइनस के से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 8 माइनस के हो जाएगा, प्लस -2 का मल्टीप्लाई इसमें करेगा तो कितना माइनस, 16x पहले देखो प्लस है तो माइनस का माइनस हो जाएगा वहाँ पे, ये एक्स का 1 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो कितना 8 दूना 16 माइनस 2 के कितना हो जाएगा 8 दूना 16 -2 प्लस 2 के। प्लस किस लिए, क्योंकि देखो हम ये माइनस पहले बाहर में तो इसका करेंगे तो बाहर में हो जाएगा, अच्छा अंदर में 2k है तो कितना 16, अंदर में कितना हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई के में करेगा तो माइनस का 2k हो जाएगा, अंदर में माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा बाहर में k का इसमें करेगा तो क्या हो जाएगा k का k और 8 माइनस के। ठीक है इतना। अब देखो इसको मैं रब करता हूँ, यहाँ से हटा दो ये। चलो अब ऊपर से कि नीचे वाले को क्या करेंगे माइनस, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस, ये देखो ये पूरा कंप्लीट चला गया। अब जो ये है ये ठीक है ऐड करना है, तो पहले x का x कॉमन हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा 25 और ये 16 घटेगा तो कितना हो गया माइनस का 9। ठीक है, अच्छा 4k 2k नहीं, अच्छा हाँ माइनस प्लस 4k माइनस 2k तो कितना हो जाएगा प्लस का 2k। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 10 का 10, अब माइनस का ये कितना हो जाएगा k से मल्टीप्लाई होगा तो 8k माइनस के साथ, अब माइनस माइनस होगा प्लस k स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये आया। अभी देखो अच्छा रिमाइंडर क्या बोला है कि रिमाइंडर क्या है इसका, रिमाइंडर देखो x + 1 x प्लस 1 यही बोला है ना, नहीं x + a x प्लस a है। तो चलो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा x का टर्म अलग रखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो x का ज़रा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 9x + 2xk इसमें पक्का ये x ही था और कुछ नहीं था। x + 1 a है, मतलब x + a। हाँ ये रिमाइंडर बोला है। अभी इस रिमाइंडर को क्या करना है कि इस रिमाइंडर को कंपेयर करना है किससे, इससे। तो देखो ये माइनस क्या लिखा हुआ है ये x - 9 + 2k। ठीक है, और देखो दूसरा वाला कौन है ये, तो ये देखो इसमें x का वैल्यू क्या है, इससे x में किस चीज़ से मल्टीप्लाई है कुछ नहीं तो 1 से, और इसमें x से किस से मल्टीप्लाई है इससे। जब कंपेयर करें तो -9 + 2k ये किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, कंपेयर करने पे -9 + 2k ये बराबर हो जाएगा 1 के। एंड ये वाला जो है ये 10 - 8k प्लस kx² ये किसके बराबर हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहाँ से पहले मैं k का वैल्यू निकालूंगा, -9 बाहर जाएगा तो 2k = 9 तो 10 हो गया। ठीक है, तो k बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, k का वैल्यू निकल गया। अब 5 यहाँ पे डालो k का वैल्यू तो कितना हो जाएगा 10 का 10 -8 × 5 + 5 का स्क्वायर, तो 10 - 40 + 25 = a। तो 25 और ये 10 35 माइनस का 5, तो के बराबर मैंने तो देखो हमें a और k का वैल्यू पूछा है तो a का वैल्यू -5 और k का वैल्यू 5। ठीक है, तो यही दोनों क्या इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरीके से एक्सरसाइज 2.4 इसमें हर एक क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो। ठीक।